ऑफ द अर्थ। तो लैंड फॉर्म, हाँ, फॉर्म मतलब होता है शेप, लैंड के शेप्स। तो क्या लैंड आपके चारों तरफ एक ही जैसी है? क्या आपके घर के चारों तरफ आप देखते हैं तो आपको कॉलोनी बसी दिखाई देती है, फ्लैट लैंड दिखाई देती है? कैसी जगह पे आप रहते हो? कहीं आप ऐसी जगह पे तो नहीं रहते हो जहाँ पर स्लोप है। अगर आप नैनीताल की बात करते हो, कुल्लू मनाली की मुझसे बात करते हो, तो मैं कहूँगा आप फ्लैट लैंड में नहीं रह रहे हो, आप माउंटेन रीजन में रह रहे हो। और हमारी बात करोगे, मेरी बात करोगे, मैं तो वाराणसी में हूँ, हाँ, फ्लैट लैंड। तो लैंड के क्या है? कई सारे फॉर्म, शेप्स हैं, रूप हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। यही टॉपिक है कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। पहले तो आपको मीनिंग जानना चाहिए, कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं और ये कैसे बने, ये पहाड़ कैसे बने। कभी सोचा है आपने? कहां से आ गया ये हिमालय? तुम ला के रखे थे क्या घर से? कहां से आया? कहां से आ गया प्लेटो? कहां से आ गई नदियां? आओ इसी के बारे में जानते हैं। यही चैप्टर है लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी धरती में हर पल क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। हमारी धरती का जो इंटीरियर है वो सुपर हॉट है। सर अंदर इतनी गर्मी कैसे आई? क्वेश्चन है तुम्हारा ना। तो जवाब मेरा ये है कि अर्थ के इंटीरियर में, कोर में मौजूद है रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस पैदा करता रहता है, और इसकी वजह से धरती बहुत बहुत इंटेंसली हॉट है फ्रॉम द कोर। अब क्योंकि सारी हीट धरती के बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि अर्थ के जो रॉक मटेरियल हैं वो कैसे हैं? कंडक्टर हैं क्या? रॉक अच्छा कंडक्टर नहीं है, मेटल नहीं है ना, रॉक कंडक्टर नहीं है। पर अंदर जब क्या होता है, जब लावा ज्वालामुखी फटता है, अर्थक्वेक आती है, एक नए तरीके के लैंडफॉर्म पैदा करती है। इसी से लैंडफॉर्म्स पैदा हो रहे हैं। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, हमारी धरती के इंटेंस हॉट होने की वजह से, इंटीरियर क्या हॉट होने की वजह से हमारी धरती नित नए रूप, नित नए आयाम दिखाती है। आइए, तो लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म एक नेचुरल फीचर है हमारे अर्थ की सरफेस का, अर्थात हमारी अर्थ के जो सरफेस है इसका रूप है लैंडफॉर्म। तो कैसे आए लैंडफॉर्म्स? आइए इनके बारे में जानें। कहां से आए ये लैंडफॉर्म्स? कहां से आए ये पहाड़? कहां से आए ये प्लेटो? उनमें से सबसे पहला रीजन है प्लेट टेक्टोनिक। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, है ना, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट या सिंपली लिथोस्फीयर। ये बहुत डीप लेयर नहीं है, बट इसके नीचे वाली सेकेंड लेयर, हाँ, इसका नाम है मेंटल। हाँ, ये वाला मेंटल नहीं, दिमाग वाला मेंटल नहीं, MENTLE, ध्यान दीजिएगा। तो मेंटल लेयर की हम बात करेंगे। मेंटल लेयर में, हाँ, क्रस्ट के 100 से अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के डेप्थ में, 100 to 400 किलोमीटर के डेप्थ में एक लेयर मौजूद है, नाम है एस्थेनोस्फीयर। कौन सा स्फीयर सर? एस्थेनोस्फीयर। कहां पर है ये लेयर? ये एक सेमी मॉल्टन लेयर है जो कि मौजूद है मेंटल के टॉप पर, है ना। मेंटल में मौजूद ये लेयर है, अर्थ के सेकेंड लेयर में, क्रस्ट में नहीं, याद रखिएगा, क्रस्ट में नहीं, मेंटल में ये लेयर मौजूद है, एस्थेनोस्फीयर लेयर। ये एस्थेनोस्फीयर लेयर में बहुत सारे मूविंग प्लेट्स हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल मूव करने वाली प्लेट्स हैं। यही प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और क्या करती हैं? धरती का नया नया रॉक फॉर्म पैदा करती है, धरती के नए नए स्ट्रक्चर्स पैदा करती है। कैसे पैदा करती है देखना चाहते हो? आओ एक एग्जांपल से दिखाते हैं। मेरे पास एक नोटबुक है, कोई भी मैं बुक लिखा लेता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे पहाड़ बने हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि पहाड़ कैसे बने। आइए आपको पहाड़ बना के दिखाते हैं। ये है हमारी धरती, एक प्लेट ये रही एक प्लेट, और एक प्लेट ये रही। तो ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी? जब कंप्रेस होंगी, क्या बनते हुए नजर आ रहा है? पहाड़। पहाड़ पहाड़ बन गया। सोचो ये धरती के अंदर हो रहा है ये पूरा फिनोमिना। ये जो फिनोमिना मैंने तुमको यहां दिखाया, एक प्लेट ये रही, ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं, याद रखना। एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जो बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, वो अपने आप में प्लेट है। कहां पे पाई जा रही है प्लेट? एस्थेनोस्फीयर में, जो कि 100 से 450 किलोमीटर धरती के नीचे है। समझ गए ना? उस पे ये प्लेट, सेमी मोल्टन लेयर पे प्लेट तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। ये सॉलिड क्रस्ट उस पे तैर रहा है। तो जब ये प्लेट्स क्या करती हैं, देखो क्या कर रही हैं, दो तरफ से क्या हो रही हैं, प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। तो क्या होगा? प्लेट चढ़ेगी ऊपर, बस चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा?
माउंटेन भाई, माउंटेन बन गया धरती का माउंटेन। और अगर सबसाइड कर जाएगी तो क्या बन जाएगा? दो प्लेट अगर दूर चले जाए भाई, अगर टकरा रही है तो माउंटेन बन सकती है, दूर जाएंगी तो क्या बनेगा? वैलीज, वैलीज बनेगा। समझ गया ना? तो ऐसे ही वैलीज और माउंटेन्स बन गई है। रीजन है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का पुश करना, कोलाइड करना, स्लाइड पास करना अलग अलग शेप बनाता है। समझ गया ना? इस डिस्टर्बेंस की वजह से अलग अलग शेप बनते हैं। यहां पर जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब दिखाया कि अगर दो प्लेट्स एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, दबाएंगी, तो बनेगा माउंटेन्स। हम इन माउंटेन्स को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फोल्ड माउंटेन्स। और जो फोर्स, जो ताकत क्या करती है, इस माउंटेन को बनाने में मदद करती है, इस माउंटेन को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, बनाने में मदद करती है, का नाम है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक शब्द ही अपने आप में ही मीनिंग करता है माउंटेन बिल्डिंग, क्योंकि ओरोजेनिक शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब ही है पहाड़ बनाने का। तो वो फोर्सेस जो फोल्डिंग ऑफ दी इस प्लेट टेक्टोनिक्स को मदद करती हैं, कोई ना कोई तो ताकत लगती होगी ना जो फोल्ड हो जाता होगा। एक रॉक दूसरे रॉक के पास चढ़ जाता होगा, जब चढ़ेगा तभी तो पहाड़ बनेगा, नाम हो जाएगा फोल्ड। फोल्डिंग समझ गया ना? समझ गया ना? कपड़ा फोल्ड कर लेते हो ना, समझ जाओ। नेक्स्ट आता है, तो ये हो गया पहला रीजन कैसे लैंड फॉर्म्स डेवलप हो रही हैं। मैंने अभी माउंटेन बनाना सिखा दिया आपको, ठीक है। अगला अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस। देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ये सब क्या है? लैंड फॉर्म होने के रीजन है। अब आता है वर्ड कि कुछ और फोर्सेस भी होती हैं, सिर्फ कंप्रेशन वाली फोर्सेस तो ना होंगी, कंप्रेशन फोर्सेस तो फोल्ड माउंटेन्स बना रही हैं। कुछ और फोर्सेस होती हैं जो इनसाइड द अर्थ काम करती हैं। ये फोर्सेस कहां काम करती हैं? अर्थ के सेंटर से काम करती हैं टू द सरफेस तक। अर्थ का सेंटर है कोर, कोर से ये फोर्सेस निकलती हैं और बीच तक, यस, सरफेस तक आ जाती हैं, सरफेस तक आ जाती हैं। ये फोर्सेस बाहर तक आ जाती हैं। समझ गया ना? ये फोर्सेस क्या करती हैं? अपलिफ्ट या सबमर्ज कराती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपलिफ्ट मतलब होता है राइज और सबमर्ज ठीक उल्टा होता है सिंक। तो अगर वर्टिकल मूवमेंट होगा तो हम इसका नाम देंगे एपीरोजेनिक। एपीरोजेनिक क्या? एपीरोजेनिक। ये कैसा मूवमेंट है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसा, ठीक ऊपर की तरफ, ठीक है ना। एपीरोजेनिक मूवमेंट में क्या होगा? सरफेस ऊंचा उठ जाएगी, हम कहते हैं सरफेस अपलिफ्ट हो जाएगी, तो जो वाटर होगा वो सबसाइड हो जाएगा। तो जब सरफेस ऊपर आ जाएगी तो कॉन्टिनेंट बन जाएगा। सोचिए चारों तरफ की जमीन क्या हो जाए, नीचे से वर्टिकल मूवमेंट आए, जमीन ऊपर चली आए, तो जमीन जैसे ही ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा? चारों तरफ का पानी हट जाएगा, पानी चारों तरफ हट जाएगा, बस फ्लैट लैंड आ जाएगी। हम लोग उसको कहेंगे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। किस नाम से रखाया गया है? एपीरोजेनिक। तो एपीरोस नाम के वर्ड से बनाया गया है, ग्रीक शब्द है। अगेन एपीरोस मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट। इससे पहले ओरोजेनिक बताया था, याद है ना? ओरोजेनिक भी ग्रीक वर्ड है, माउंटेन वर्ड उसका मीनिंग है। यहां पर है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बनाने वाले फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जिससे क्या होगा? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ राइज ऑफ द लैंड मास होगा। समझ गए? और सच मूवमेंट्स विच रिजल्ट्स इन फॉल्टिंग, कभी कभी क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, बीच में क्या है? यहां से लैंड मास क्या होता है? नीचे चला जाता है। ये लैंड मास यहां से बीच में सरक करके नीचे चला जाता है। तो यहां पे क्या बन गया? अरे गड्ढा बन गया यहां पर, ये देखो, यहां तो गड्ढा बन गया, पर ये एक माउंटेन बन गया, ये एक माउंटेन बन गया। हम लोग उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो कभी कभी फॉल्टिंग या कभी कभी क्रैक की वजह से अर्थ सरफेस में ब्लॉक माउंटेन्स पैदा हो जाते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं? दो पहाड़ ऊंचे ऊंचे रह जाते हैं, बीच में एक बड़ी सी खाई बन जाती है, बड़ी सी वैली बन जाती है, ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। या मैंने कहा बेसिन्स मतलब वैली बन जाते हैं। इसी तरह से रिफ्ट वैली भी पैदा होती है। तो अलग अलग लैंड फॉर्म, रिफ्ट वैली हो, बेसिन हो, ब्लॉक माउंटेन्स हो, सबका रीजन या तो अपलिफ्ट है या तो सबमर्जेंस है। गॉट इट? नाम है, यस, ये इनका स्पेसिफिक नाम दिया हमने, एपीरोजेनिक मूवमेंट्स, एपीरोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट आता है एक और फोर्स है, नाम है एक्सोजेनिक। देखो एक्सोजेनिक को डिस्ट्रक्टिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये वो फोर्स होती है जो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ होती है। इससे पहले जो नाम दिया था
एपिरोजेनिक वो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ होती थी। वो फोर्स कहां से पैदा हो रही थी? कोर ऑफ द अर्थ से पैदा हो रही थी। और जब ये वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जाती थी तभी हमने नाम दिया था एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। अभी हम बात कर रहे हैं कहां पे है सरफेस, ये फोर्स धरती के ऊपर ही है। ये धरती के अंदर से फोर्स कोई नहीं आ रही है, ये धरती के ऊपर जहां मैं और तुम रह रहे हैं यहां पे ये फोर्स मौजूद है। और ये क्योंकि इनसाइड द अर्थ नहीं है तो ये जो ऑलरेडी मौजूद लैंडफॉर्म है उसका शेप चेंज करती है। फिर से, जो ऑलरेडी मौजूद पहाड़ आप देख रहे हो, नदियां देख रहे हो, फ्लैट प्लेन्स देख रहे हो, उन सबको ये शेप चेंज कराता है जो पहले से ही बन चुके हैं। समझ गए ना? इसीलिए इनका नाम रखा गया है एक्सो। एक्सो शब्द एक्सटीरियर वर्ड से बनाया गया है। एक्स शब्द जो होता है ना, इसको याद कर लो। क्या वर्ड है? एक्स से एक्सटीरियर या बाहरी, कहते नहीं है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो ये सरफेस के बाहर के फोर्सेस हैं। समझ गए ना? तो ये धरती के ऊपर के फोर्सेस हैं और इनको कई बार हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। क्यों डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं? क्योंकि जो ऑलरेडी लैंडफॉर्म बने हुए हैं, जो पहले से ही पहाड़ है, पहले से ही प्लेटोज है, पहले से ही वैलीज हैं, उनको ये फर्दर क्या करता है? वेदरिंग करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, उनका रूप ये बदलता है। पहले से ही मौजूद पहाड़ों का रूप बदलता है, उनका इरोजन कर देता है। इसीलिए नाम है एक्सोजेनिक। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या कॉजेज रहे हैं। आइए कुछ लैंडफॉर्म्स जिनके बारे में आपने सुना होगा, आज हम इन लैंडफॉर्म्स के बारे में न सिर्फ सुनेंगे, इनका मीनिंग जानेंगे, उनके टाइप्स भी जानेंगे। सबसे पहला लैंडफॉर्म आता है माउंटेन। तो माउंटेन तो पहाड़ है, ये तो आप जानते ही हैं। पहाड़ की खास बात क्या होती है कि इसका जो लैंडमास होता है वो स्टीप लैंड होती है, हाई राइजिंग हिल होता है, ठीक है ना? तो जो भी प्लेस क्या हो, जमीन से ऊंचे हो, क्या हो जाएगा? वो पहाड़ हो जाएगी। टाइप्स ऑफ माउंटेन की बात करते हैं। सबसे पहले माउंटेन का टाइप देखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। जो हमने देखा, अर्थ की प्लेट्स थी, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम बारे में सुना। जब प्लेट्स क्या करती हैं? फोल्ड कर जाती हैं। फोल्ड क्यों कर जाती हैं? फोल्ड इसलिए कर जाती है कंप्रेशन नाम के फोर्सेस से, साइड की तरफ से फोर्सेस लगता है और ये प्लेट्स एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। हम लोग उसको कहते हैं क्या? फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? कीवर्ड है कंप्रेशन से बनते हैं। अर्थ क्रेस्ट कंप्रेस कर जाती है, बन जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और ये फोल्ड माउंटेन्स हमारी धरती में बहुत सारे हैं, ठीक है? हमारी धरती में बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेस आता है, खिंचाव पड़ता है और फोल्ड माउंटेन बनते रहते हैं, अभी भी बन रहे हैं। सर हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, ये बहुत स्लो मूवमेंट है, हजारों साल लगता है फोल्ड माउंटेन बनने में। ऐसा नहीं कि आज आप सोए, कल रात को सुबह उठे, एक हिमालय नया पैदा हो गया। हिमालय फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है मैंने जो कहा, बट ये कल नहीं बना, एक दिन में नहीं बना। इट टुक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बिल्ड इट। समझ गए ना? तो ये फोल्डिंग का इफेक्ट से पैदा हुआ पहाड़ है, नाम है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड हो करके, समझ गए ना? फोल्ड मतलब समझ गए ना? एक पे एक लेयर चढ़ती चले गई। तो फोल्ड माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं दुनिया में। फोल्ड माउंटेन्स बहुत ज्यादा दूर तक फैले भी होते हैं। आइए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी फोल्ड माउंटेन जाने, जिनमें से एक मैंने एग्जांपल दिया हिमालय। हमारा हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन्स की खास बात क्या है? ये इर्रेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं, वेव लाइक होते हैं, लहरों की तरह दिखाई देते हैं। देखो ऐसे 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 लहरों की तरह दिखाई देते हैं। समझ गए ना? ऐसे ऐसे होते हैं फोल्ड माउंटेन, ऐसा लगेगा। हाँ, ये ऐसा माउंटेन ध्यान नहीं दिया होगा कभी आपने, ठीक है? जो अपफोल्ड रॉक स्ट्राटा होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो आर्च जैसी दिखती है। इसको आर्च कहते हैं, इस शेप को, ठीक है? क्या होता है? आर्च शेप। जो ऊंचा वाला शेप होता है उसका नाम होता है एंटीक्लाइन। ध्यान देंगे, इस जो टॉप वाली फोर्स है, टॉप वाला सरफेस है, इसका नाम है एंटीक्लाइन या क्रेस्ट। तो इसका मतलब कहीं डाउन भी होगा। जो डाउन होगा पोर्शन, ये जो डाउन होगा यहां पर, ठीक है ना? जहां पे डाउन होगा वहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? वहां पे इसका नाम हो जाएगा सिनक्लाइन या ट्रफ। मैं नाम लिख देता हूं इसका, ट्रफ, TROUGF। दोनों ही होगा। फोल्ड माउंटेन में आपको क्रेस्ट भी मिलेगा, फोल्ड माउंटेन में ट्रफ भी मिलेगा। ट्रफ की स्पेलिंग गलत है, हाँ ट्रफ भी मिलेगा, TROUGH। समझ गए? सिनक्लाइन या क्रेस्ट टॉप पोर्शन होता है और डाउन वाला जो फोल्ड रीजन होता है, इसे हम लोग कहते हैं सिनक्लाइन, डाउन वाला रीजन होता है और इसे हम लोग ट्रफ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ दीज माउंटेन्स। ज्यादातर ये माउंटेन्स किससे बने होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं। इसका मतलब हमारा हिमालय किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ये वो रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं। सॉइल्स के पार्टिकल्स जब कंपोज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक के ऊपर एक, हजारों सालों में, उससे बनते हैं। सर कहाँ से आए सॉइल के पार्टिकल्स? देखिए पहाड़ों से नदियाँ आ रही हैं बहती हुई। नदियाँ अपने साथ क्या ला रही हैं?
रॉक पार्टिकल्स ला रही हैं। अब जो पहाड़ से पत्थर आएगा धरती तक, कुछ बचेगा उसमें कुछ? अरे चूर चूर हो जाएगा भाई। जब वो चूर चूर हो जाएगा और समुद्र में जाके मिल जाएगा तो आखिर वो रॉक क्या होगा? सॉइल बन चुका है। अब समुद्र में ऊपर के ऊपर लेयर रोज की रोज आ रही है, नदियां लगातार बहते जा रही हैं, लगातार अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही हैं, वो सेडिमेंट्स नीचे दबते जा रहे हैं। क्या बनता जा रहा है? लेयर ऑफ सेडिमेंट चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। और ऊपर से वाटर का मास, ऊपर का समुद्र का वजन, समुद्र का वेट उसे क्या कर रहा है? नीचे कंप्रेस कर रहा है, बन जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक। अब सोचिए यही रॉक क्या हो जाए जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? यही होगा हिमालयास। ऐसे ही बने हिमालयास। समझ गया ना? पहले जानते हो वहां जहां हिमालयास है वहां पर सेडिमेंट्स ऑफ सीज होते थे। पहले एक पहाड़ था वहां पर, तैथीस सी, हजारों लाखों साल पहले वहां पर तैथीस नाम का एक समुद्र था। देखो ये मालूम नहीं था आपको, है ना? पर ये फोल्डिंग ऑफ रॉक हुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंप्रेस हुई और क्या बन गया? हिमालयास बन गया। समझ गया ना? तो फोल्ड माउंटेन्स की और कुछ खास बात है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोल्ड माउंटेन्स की लेंथ बहुत बड़ी होती है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं? विड्थ में कम होते हैं पर लेंथ बहुत बड़ी होती है इसकी। जैसे कि हिमालयास का फिर से एग्जांपल लेते हैं। हिमालयास की लेंथ है 2400 किलोमीटर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज है वर्ल्ड में। और क्या खास बात है? मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयास को छोड़ दो, वो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे पाए जाते हैं। हाँ, हिमालयास कॉन्टिनेंट के मार्जिन में नहीं है। चलो अच्छा, एंडीज माउंटेन का नाम सुना है? रॉकीज माउंटेन का नाम सुना है? एंडीज माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स, ये सब फोल्ड माउंटेन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले पहाड़ों का नाम लिया मैंने। अच्छा, माउंटेन्स दो टाइप के पाए जाएंगे अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात करोगे। एक नाम लेंगे तो ओल्ड फोल्ड हो जाएगा और एक यंग फोल्ड हो जाएगा। जब यंग फोल्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये फॉर्म हुए हैं यस जल्दी। these have been formed later than the old form। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बहुत पहले ही फोल्डिंग से बन चुके थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और ये उनसे अभी रिसेंट है, उनके बाद बने हैं। अब बता, यंग लोग जो होते हैं वो समझ गए ना? तुम यंग हो, तुम्हारे मम्मी पापा पहले आए होंगे, तुम उनके बाद आए हो। समझ गए ना? तो ये धरती में बहुत पहले आए थे। ये माउंटेन लॉन्ग 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 अगो आए थे धरती पे। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज। इसका एग्जाम्पल देख लो, आओ हमारे इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल है। हाँ, एपेलेचियन हमारे इंडिया में नहीं है पर अरावलीज हमारे देश में है। अभी आपसे क्वेश्चन आ गया, नेम द स्टेट इन विच अरावलीज माउंटेन्स एग्जिस्ट। कहां है अरावलीज माउंटेन्स? गूगल करो, सर्च करो, खोज के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा। क्या बताना है आपको कि अरावलीज माउंटेन्स कहां है? इससे जुड़े, हाँ, इससे आप क्या करेंगे? जुड़ेंगे, चेक करेंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स की स्टीप स्लोप्स होती हैं, डीप वैलीज होती हैं और इवन यहां पर पॉइंटेड पीक्स होती हैं, पीक्स स्नो कवर्ड होती हैं। जबकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? इरोड हो चुके होते हैं, घिस चुके होते हैं, डेन्यूडेशन हो चुका होता है, इनकी स्लोप्स जेंटल होती है, इनके टॉप्स राउंडेड होते हैं और या तो स्कल्प्टेड डोम होती है। ऐसा टाइप का होता है ये देखो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है ना? ऊपर से क्या हो गया? पीक गायब हो गई है। और यंग फोल्ड को देखोगे तो ऐसे दिखेगा। देखा? स्टीप माउंटेन्स है, तेजी से ऊपर जा रहा है और ऊपर से पॉइंटेड पीक है, स्नो कवर्ड पीक है। इसमें देखो कैसा राउंडेड सा बना हुआ है। समझ रहे हो ना? ज्यादा जमीन से ऊपर भी नहीं है, ज्यादा हाइट पे भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रेडेशन से घिस गया है, वेदरिंग हो गई है इसमें ओल्ड फोल्ड में। और यंग फोल्ड देखो तना हुआ है ऊपर की तरफ। समझ गया ना? नेक्स्ट आता है, दे आर मच हाइयर। बता दिया, यंग फोल्ड माउंटेन्स हाइयर होते हैं, ये लोअर होते हैं। लास्ट, ज्यादातर वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी यंग फोल्ड माउंटेन्स में टेक प्लेस करती है, इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होना बंद हो चुकी हैं। समझ गए? इसीलिए तो नाम है ओल्ड फोल्ड। पूरे हो गए, बूढ़े हो गए भाई, ओल्ड मतलब बूढ़ा। अब आता है दूसरा टाइप का माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन। देखो कभी ना कभी माउंटेन्स कुछ और फोर्सेस से भी पैदा होंगे जिनका नाम है वेदरिंग। सर ये वेदरिंग से माउंटेन कैसे बनेगा? तो वेदरिंग अर्थात ब्रेकिंग डाउन रॉक्स का, लैंड सरफेसेस का हॉट एंड कोल्ड होने से, यस, मतलब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से, रेनफॉल की वजह से क्या होता है? वेदरिंग होने लगती है। और इरोजन की वजह से भी होता है। तो इससे क्या होता है? जो टॉप सरफेस होती है वो लोअर्ड डाउन हो जाती है और एक माउंटेन पैदा करती है, नाम है रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन। कैसे होता है आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि देखिए ये एक सरफेस ऑफ लैंड है, ठीक है सरफेस ऑफ लैंड।
तो जब यहाँ पर क्या होगा, वेदरिंग होगी, ये सरफेस यहाँ से रिमूव होने लगेगी। आखिर ये सरफेस टूट के जाएगी कहाँ? ये सरफेस जब ब्रेक होगी, टूटेगी, क्रैक होगी, घिसेगी, तो ये सरफेस कहीं ना कहीं नीचे जाएगी यहाँ पर फॉर्म करेगी। तो ये क्या होगा, ये एक नया शेप ले लेगा, ये एक नया आकृति ले लेगा और ये शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला आएगा। तो माउंटेन बना, कैसे बना? वेदरिंग की वजह से बना, इरोजन की वजह से बना। बहुत लंबा समय लगता है इसको बनने में। इसमें भी नेचुरल एजेंट्स काम करते हैं इरोजन के, जैसे विंड काम करती है, स्नो, ये सब क्या करते हैं, माउंटेन्स को रिमूव कर देते हैं, सरफेस को रिमूव कर देते हैं। इवन प्लेटोज भी ऐसे ही बनते हैं। हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है वो इसी फोर्सेस से बना है। तो एग्जाम्पल रेसिडेंट माउंटेन में आ जाएगा हमारे इंडिया का डेक्कन प्लेटो, हमारे साउथ में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, इनको माउंटेन्स ऑफ डेनुडेशन के नाम से भी कहते हैं। क्या? डेनुडेशन मतलब बता दिया, वेदरिंग या ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल से बने हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉक माउंटेन। जैसा नाम लिखा है, ब्लॉक माउंटेन्स एपेरियोजेनिक माउंटेन्स के फोर्सेस से बनते हैं। इसमें क्या होता था, मैंने बताया था, धरती में एक फॉल्ट पैदा होता है। फॉल्ट मतलब दरार पैदा होती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये है लैंड और सरफेस हमारी। ध्यान से देखना, मैं 3 अलग अलग लैंड सरफेस बनाऊंगा, आपको दिखाई देगा। पहला लेयर लैंड का, दूसरा लेयर लैंड का, तीसरा लेयर लैंड का, एक और बना दे, चलो 4 लेयर लैंड की। ठीक, ये लैंड के 4 लेयर हैं। ध्यान से देखिएगा अभी क्या होने वाला है। ये जो 4 लेयर लैंड है, इसमें ये धरती में पड़ गया क्रैक। ये जो लाल रंग का मैंने बनाया है क्रैक, देखा आपने क्रैक देखा? अब ये क्या हुआ, इस क्रैक से क्या होने वाला है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं इस क्रैक से क्या होने वाला है। हाँ, अब आप देख के मुझे बताइएगा क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा तब आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। इस क्रैक से धरती, देखते जाइए क्या होने वाला है। आपको दिखाई देगा कि इस क्रैक से धरती का एक हिस्सा जो ऊपर था वो सरक करके, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए तो धरती का एक हिस्सा ऊपर से कहां चला गया, खिसक के नीचे चला आया। समझ गया ना? और बन गया एक तरह का ब्लॉक माउंटेन। यहां पर तो हाइट रह गई, यहां पे हाइट रह गई, ये तो पहाड़ बन गया। ये जो बन गई, ये बन गई रिफ्ट वैली। समझ गए? ब्लॉक माउंटेन्स की वजह से 2 माउंटेन्स हाइट पे रह जाते हैं, बीच में एक बहुत डीप सी वैली पैदा हो जाती है, रिफ्ट वैली। तो ये फॉल्टिंग की वजह से हो रही है। एक बड़ा सा लैंडमास वहां से खिसक करके कहां चला गया, और नीचे चला गया, डीप चला गया। तो ऊपर की सरफेस क्या रह गई, ऊपर ही रह गई। साइड्स की 2 सरफेस ऊपर रह गई, ये सरफेस नीचे नहीं गई, ये सरफेस नीचे नहीं गई है। तो यहां पहाड़ है, यहां पहाड़ है, बीच में बड़ी सी वैली क्रिएट हो गई है। समझ गया ना? तो इसको माउंटेन्स को हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। कैसे पैदा होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स? एक कीवर्ड है, टेंशनल फोर्स से पैदा होते हैं। ये क्रैक हो गया, फॉल्ट हुआ, मैंने दिखाया है, क्रैक दिखाया था मैंने आपको, मैंने पहले क्रैक दिखाया था। यहाँ पर ये जो क्रैक्स हैं, ये जो फॉल्ट्स हैं, ये क्रैक्स क्या होती हैं, जब पैरेलल कॉज होती है धरती के अंदर, इसी क्रैक से धरती का एक बड़ा हिस्सा नीचे चला जाता है। लिखा है ना, ये हिस्सा नीचे चला जाता है और पैदा करता है 2 ब्लॉक माउंटेन्स। दिखाया मैंने 2 ब्लॉक माउंटेन्स और एक वैली, नाम है रिफ्ट वैली। समझ गया ना? ब्लॉक माउंटेन्स की खास बात क्या होती है, ज्यादातर ये फ्लैट एंड होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से आपको फ्लैट दिखाई देगी। ये सरफेस आपको देखिए कैसी दिखाई दे रही है, ये सरफेस फ्लैट, ये सरफेस फ्लैट। तो ब्लॉक माउंटेन फ्लैट सरफेस है, इसलिए कई बार इसको HORST कीवर्ड है, याद कर लीजिए, HORST, होस्ट माउंटेन भी कहते हैं। खास बात क्या है, दे हैव टिल्टेड समिट्स एंड वन साइडेड स्टीप, एक ही साइड में स्टीप होते हैं। ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है, एक ही साइड से स्टीप है, ठीक है, बाकी समिट क्या है, टिल्टेड है। समझ गया ना? और क्या खास बात है, जब 2 पैरेलल फॉल्ट मिलती हैं, तो मैंने पहले ही दिखाया कि एक बड़ी सी रिफ्ट वैली पैदा होगी। इसका एक लाइव एग्जांपल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली का एक एग्जांपल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो अगर यहाँ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है तो यहाँ 2 ब्लॉक माउंटेन्स भी होंगे ही होंगे, क्योंकि रिफ्ट वैली के दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन मिलेंगे।
धरती का एक बड़ा हिस्सा क्या हो गया होगा, सबसाइड कर गया होगा, अंदर धंस गया होगा, याद रखना। तो ये बन गया ब्लॉक माउंटेन्स। एक एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, वो सेजेस फ्रांस में पाया जाता है, या ब्लैक फॉरेस्ट। ओहो, ब्लैक फॉरेस्ट का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। क्या कहते हैं? वो वाला ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, चॉकलेट वाला नहीं, है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चॉकलेट से आगे बढ़ते हैं, प्लेटो की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लेटो क्या है सर? प्लेटो, ओ पर प्लेटो की स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, प्लेटो की स्पेलिंग गलत है, प्लेटो की स्पेलिंग ये नीचे वाली सही है। चलिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा। प्लेटो क्या है? एक एरिया ऑफ हाई ग्राउंड है। हाँ, एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर से क्या कर दिया है, किसी ने तलवार से काट दिया है। सोचिए, एक पहाड़ है, किसी ने आए और तलवार से काट दिया इसको ऊपर से। चलिए, मेरे पास तो ऐसी तलवार नहीं है, अगर मेरे पास तलवार होती मैं इसको काट देता ऊपर से, और ये रहा काट दिया, लो लो काट दिया, तुमने कहा और हमने करके दिखा दिया। क्या बन गया ये? यही बन गया प्लेटो। अरे भैया, कटा हुआ हिस्सा कहाँ जाएगा? आखिर तो ये रॉक पार्टिकल्स यहाँ से गिर के यहाँ आएगा ना, यहीं ना कहीं आएगा ना, तो ये और फ्लैटर लैंड बन जाएगी यहाँ पर। समझ गया ना? तो ये फ्लैट लैंड है, हो सकता है साइड में स्टीप स्लोप्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग प्लेटो। क्या खास बात होती है? 500 मीटर अबव द ग्राउंड होना चाहिए। कीवर्ड याद रखो, कोई भी लैंड को प्लेटो नहीं बोलोगे, 500 मीटर अबव द ग्राउंड होना चाहिए, और ऊपर से टॉप से क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। जैसे टेबल पे, हाँ, जिस टेबल पे तुम पढ़ रहे हो, जिस टेबल पे तुमने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये स्टीप साइड्स वाला प्लेस होता है, 2 साइड स्टीप होती हैं, है ना, एकदम गहरी होती हैं, और ऊपर से सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। हम लोग कई बार उसको टेबल लैंड कहते हैं। एक प्लेटो जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है, जानते हैं उसका नाम? नेम दी हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं बता दूंगा तो सारा मजा खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड बताना है। और सबसे अच्छा हिंट दे दूं उसका, वो प्लेटो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। चलो, हिंट दे दिया बहुत बड़ा सा आपको। अब आता है प्लेटो के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है इंटर माउंटेन प्लेटो। इंटर मतलब बीच में, माउंटेन मतलब पहाड़। तो अगर कोई प्लेटो पहाड़ों के बीच में हो तो, अरे भाई यहां पहाड़ है, यहां पहाड़ है, यहां भी पहाड़ है, यहां भी पहाड़ है, अरे सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, सब तरफ माउंटेन ही माउंटेन है। अब बीच में एक तो प्लेटो भी बना देते हैं। ये ला, देखा डायग्राम को, देखो ध्यान से। तो एक ऐसा प्लेटो विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड। चारों दिशाओं में बेचारे के पहाड़ है, ये बेचारा अकेला बीच में फंस गया है। ये जो बेचारा बीच में अकेला फंसा है, इसका नाम है इंटर माउंटेन प्लेटो। कुछ एग्जाम्पल, कोलंबियन प्लेटो, नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डेला, बोलिवियन प्लेटो, पेरुवियन प्लेटो। 2-4 एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू नो एटलीस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, कुछ प्लेटो ऐसे होते हैं जो वॉल्केनिक से बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन करते हैं। तो जो वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, आप तो जानते ही हैं, ज्वालामुखी वाले माउंटेन्स धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। क्या चीज़? धीरे धीरे फॉर्म होते हैं, नाम है वॉल्केनिक प्लेटो। हमारे देश का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। हमारे देश में जो डेक्कन प्लेटो है इंडिया में, मैंने बताया था, हमारे साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो पूरा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट रीजन छोड़ दीजिए, ये रहा वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को छोड़ दीजिए, पूरे बीच में यहां पर पाया जाता है डेक्कन प्लेटो। मालूम है कि नहीं आपको? इंडिया का साउथ पूरा ये क्या है, ये प्लेटो रीजन है, डेक्कन प्लेटो। अब आते हैं, माउंटेन कर लिया पूरा टाइप्स, प्लेटो कर लिया और उसका टाइप्स। अब आते हैं प्लेन। प्लेन, हाँ भाई, फ्लैट लैंड। तो अगर कोई लैंड जो कि बहुत हाइट पे नहीं है, लो लैंड है ना, जेंटल सरफेस है उसकी, अनड्यूलेटिंग सरफेस है, उसको कहते हैं हम लोग प्लेन। तो मैं और आप तो प्लेन में ही रह रहे हैं, है ना। मेरे पहाड़ वाले स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि वो किस माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, अगर आप रहते हैं तो। अगर आप कहीं कश्मीर में रह रहे हो, या अगर आप कहीं कुल्लू मनाली में रह रहे हो, तो आप प्लेन में नहीं है तब, ठीक है ना। वीडियो के बिगनिंग मैंने बताया था आपको। अब आता है प्लेन के भी टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ये प्लेन्स बने हैं अपलिफ्ट से। किससे बने हैं? अपलिफ्ट से। मैंने बताया था कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनको वर्टिकल फोर्सेस कहते हैं, एपेरोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। ये फोर्स क्या करती हैं? कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होती हैं, अर्थ के इंटीरियर से निकलती हैं फोर्स, और वर्टिकली क्या करती हैं? लैंड को अपलिफ्ट कर देती हैं। तो लैंड जब अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊंची चली जाएगी,
तो ये प्लेन बनेगा, नाम है एपिरोजेनिक। ठीक है, डायोस्ट्रोफिक फोर्सेस भी इसे कहते हैं। क्या नाम दिया मैंने? डायोस्ट्रोफिक फोर्स। एपिरोजेनिक फोर्सेस का दूसरा नाम है डायोस्ट्रोफिक फोर्स। ये क्या करती हैं? अपलिफ्ट कर देती हैं लैंड के एक मास को। ज्यादातर ओशन एरिया से वो मास क्या होता है? ऊपर आ जाता है। ठीक से सुना, ओशन एरिया से ये मास ऑफ द लैंड ऊपर आ जाता है, अपलिफ्ट है ना धरती से, इसीलिए ये इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल है। समझ गए ना? उल्टा भी हो सकता है, सबमर्ज भी हो सकता है, कुछ लैंड मास धरती के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस हैं। आपको ऊपर भी अगर पुश कर सकती हैं तो नीचे भी तो ले जा सकती हैं। नीचे ले जाएंगी तो आप क्या हो जाओगे? सबमर्ज हो जाओगे। मथुरा के बारे में सुना है कि नहीं आपने? नहीं? श्री कृष्ण की नगरी के बारे में सुना है ना? वैसे श्री कृष्ण की नगरी, श्री कृष्ण का जो असली, जहाँ पे श्री कृष्ण, जहाँ के राजा थे भगवान श्री कृष्ण, वो नगर पूरा समुद्र के नीचे चला गया है। मथुरा नहीं, मथुरा तो यूपी में है ना। एक प्लेस है जहाँ पर श्री कृष्ण जी जहाँ के राजा थे, उस प्लेस सबमर्ज हो गई, रियली में, सच में सबमर्ज हो गई है। इस समय वो प्लेस धरती समुद्र के अंदर है। वो श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे, ध्यान है आपको? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो प्लेस सबमर्ज हो गई है। तो अगर सबमर्ज हो सकती है धरती के अंदर, समझ गए ना, तो कुछ प्लेस ऊपर भी तो आ सकती है। सबमर्जेंस भी हो सकता है और अपलिफ्ट भी हो सकता है। अपलिफ्ट होगा तो स्ट्रक्चरल प्लेन बन जाएगा, सबमर्जेंस हो जाएगा तो डूब जाएगी वो प्लेन्स। अब आता है डिपोजिशनल प्लेन। ये प्लेन कैसे बने हैं? ये प्लेन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल से बने हैं। क्या चीज? डिपोजिशन ऑफ मटेरियल से बने हैं। तो कई बार क्या होता है, रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारा अलुवियल सॉइल ले आती हैं। आप तो मालूम ही है कि पहाड़ों से आने वाली नदियां क्या करती हैं, रॉक पार्टिकल्स को जब इतनी तेजी से नीचे लाती हैं, पहाड़ों से तोड़ते हुए लाती हैं, बाय द टाइम जब वो पहाड़ के पार्टिकल्स जब तक धरती में पहुंचते हैं तब तक चूर चूर हो चुके होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स बना देती है। जैसे कि हम और आप, जैसे मैं रह रहा हूँ, मैं वाराणसी में हूँ, गंगा के किनारे हूँ, तो मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रह रहा हूँ। हाँ, कानपुर वाले, लखनऊ वाले, आगरा वाले नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में है। ठीक है ना? तो उसी तरह से अमेरिका में एक प्लेस है मिसिसिपी, रिवर का नाम मिसिसिपी है, वहाँ पे रिवर के डिपॉजिट से प्लेन बन रहा है। तो जो भी रिवर्स क्या कर रही हैं, माउंटेन रीजन से नीचे ला रही हैं, तो जब वो वैली वाले रीजन को पार कर जाती हैं, फ्लैट लैंड वाले रीजन में आ जाती है, वैलीज में आ जाती हैं, सॉरी प्लेन्स में आ जाती हैं, तो वहाँ पे बन जाता है ये। नेक्स्ट आता है विंड डिपोजिशंस। कई बार विंड भी क्या करती है ना, अपने साथ सैंड और सॉइल कैरी करती हैं, जैसे कि सहारा और जैसे कि थार डेजर्ट। ये कैसे बने हैं? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सैंड बाय द विंड। विंड के द्वारा सैंड कैरी किया गया है। समुद्र के किनारे कुछ प्लेसेस में ऐसा मैरीन डिपॉजिट हो पाता है। जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, एस्चुरीज फॉर्म हो जाती है। हाँ, एस्चुरीज फॉर्म हो जाती हैं। एक तरह की प्लेस होती है एस्चुरीज, जो क्या करती हैं, रिवर बैंक्स, जब रिवर क्या करती हैं, सीज और ओशंस में एंटर करती हैं, रिवर जब सीज और ओशन में एंटर करती हैं, तो वहाँ पर वो अपना सिल्ट डिपॉजिट नहीं कर पाती हैं, सारा सिल्ट एक बार में समुद्र कैरी करके अंदर चला जाता है, वहाँ पर डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। ऐसे रीजन को कहते हैं हम लोग एस्चुरीज। एस्चुरीज डेल्टा का उल्टा होता है। ठीक है ना? ऐसा एग्जाम्पल है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स पैदा कर देते हैं। याद रखिएगा, ये सारा रीजन कहाँ पे होगा, समुद्र के किनारे होगा, क्योंकि मैरीन डिपॉजिट है, समुद्र में चाहिए उसके लिए। तो पोल्डर, पोल्डर इज अ पीस ऑफ लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, अर्थात सी थोड़ी पीछे चले गई है, सी थोड़ी बैक चले गई, तो बची हुई लैंड जो दिख रही है आपको, जो पहले जहां पर सी रहा करती थी, उसका नाम हो जाएगा पोल्डर। और द सबमर्ज्ड लैंड फॉर्म बाय द एम्बैंकमेंट इज डाइक। अगर एक लैंड जो पहले डूबी रहा करती थी, हमने इसका पानी बाहर निकाल दिया और यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी। यहाँ पे पानी भरा होता था, यहाँ पे पहले वाटर भरा होता था, हमने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार बनाई, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक बड़ी सी दीवार बनाई यहाँ पर, और यहाँ का पानी पंप से बाहर फेंक दिया, पंप लगवाया और ये पंप को पानी से बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे जो लैंड बची, इसका नाम हो गया डाइक। ये है एम्बैंकमेंट और इधर बन गया डाइक। समझ गया ना? तो ये एक आर्टिफिशियल लैंड है जो हम बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है मैरीन डिपोजिशन का। तो बहुत सारे टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हमने पढ़ लिया, जिसमें आपने प्लेन्स को जाना, टाइप्स जाना, प्लेटो देखा तो उसके टाइप्स जाना, माउंटेन देखा तो उसके टाइप्स जाना। और अब जानते हैं कि क्या फ़ायदा है इतने लैंड फॉर्म्स को जान करके। कुछ फ़ायदा है क्या? हाँ, फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। लैंड फॉर्म्स नहीं होते, सब जगह एक ही जैसा होता, तो मुझे लगता है धरती बड़ी बोरिंग प्लेस हो जाती है कि नहीं है? कहाँ जाते घूमने के लिए? कोई प्लेटो नहीं होता, कोई नदियाँ नहीं होती, कोई माउंटेन नहीं होता, तो मज़ा नहीं होता लाइफ में, मुझे लगता है। होना चाहिए ना?
अच्छा रहता है कि धरती में जितनी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, हालांकि वैरायटी से ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि ये धरती को ब्यूटीफुल बनाती है। जितना ज़्यादा मैंने कहा धरती में माउंटेन प्लेन वैलीज़ होगा, हमारी धरती उतनी सुंदर लगेगी। कभी गए हो किसी पहाड़ी इलाके में? मज़ा आ जाता है ना? तो ब्यूटी ऑफ द अर्थ इसी से है। और क्या खास बात है, लैंडफॉर्म्स जो रिलीफ फॉर्म करती हैं, अर्थात लैंड के फीचर्स फॉर्म करती हैं, धरती का जो आकार बनाती हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे क्लाइमेट पर असर डालते हैं। लैंडफॉर्म से आपके विंड पे बहुत असर पड़ता है, आपके यहाँ जो बारिश हो रही है उस पर असर पड़ता है, आपके एटमॉस्फेयर पे असर पड़ता है लैंडफॉर्म से, है ना? आपका ये सब इम्पैक्टेड हो जाता है, असर पड़ता है आपके लैंडफॉर्म से। आप किस वाले लैंड रीजन में रह रहे हो, लैंडफॉर्म में रह रहे हो। और ख़ास बात है क्या, जहाँ पर माउंटेनियस रीजन है वर्ल्ड का, वहाँ पर आपको स्नो का घर मिलेगा। अबोर्ड मतलब होता है स्नो, सॉरी अबोर्ड मतलब होता है होम। देखिए अगर पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे स्नो क्लैड माउंटेन्स होंगे, ग्लेशियर्स होगा। तो जहाँ पर ग्लेशियर होगा वहाँ पे नदियों का पानी मिलेगा, और वो भी पेरिनियल नदी मिलेगी। तो लैंडफॉर्म्स धरती को न सिर्फ सुंदर बनाते हैं बल्कि धरती को जीने लायक बनाते हैं। आशा करता हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर हमने बुलेट की स्पीड से खत्म कर दिया है। और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और इसी तरह से लेसन सारे फिनिश करने के लिए थैंक यू, बाय।